ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट 11 में आपका स्वागत है। लैटिमर डायग्राम्स को आगे बढ़ाते हुए और उनकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए एक और एग्ज़ाम्पल है और वो है क्लोरीन की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे दिखाया हुआ है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से लेके और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तक क्लोरीन की दिखाई हुई हैं। इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं वो यहाँ एरोस पर दिखाए हुए हैं। इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम ये बता सकते हैं कि क्लोरीन की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें स्टेबल है और कौन सी कम स्टेबल है। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्लोरीन ClO2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हैं क्लोरीन की, तो इसके लेफ़्ट साइड में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यानी इसको बनने के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिक्वायर्ड था +5 से, वो था +0.33 और इसका टूटना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है +0.66। हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं जब भी किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए लेफ़्ट साइड में, यानी उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से उसके बनने के लिए अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है बजाय उसके राइट साइड के रिडक्शन पोटेंशियल से, तो वो इन दो स्पीशीज़ में यानी +5 में और +1 में डिसप्रपोर्शनेशन शो करती है। तो इस डायग्राम से हमें ये पता लगता है कि ClO2 डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा +5 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखते हैं Cl क्लोरीन की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें भी लेफ़्ट साइड में +0.40 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, जबकि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड पोटेंशियल +1.36 है। क्योंकि +1.36 वोल्ट +0.40 से ज़्यादा है, इसलिए ये क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिसप्रपोर्शनेशन असमानुपातन दर्शाएगी और ये +1 और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांसफॉर्म होने की या परिवर्तित होने की प्रवृत्ति रखेंगी। ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया है, इसमें मैंने कुछ तथ्य छुपा लिए हैं और जो तथ्य छुपा लिए हैं वो हैं कि इस ClO3 यानी +5 से और +1 में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल रिक्वायर्ड है वो है 0.50 वोल्ट। ठीक इसी तरीके से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड है वो +0.88 वोल्ट है। जैसे ही हम ये दो पैरामीटर्स और ऐड करते हैं तो हम पाते हैं कि न केवल +3 और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट असमानुपातन दर्शाती हैं, बल्कि +5 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी असमानुपातन या डिसप्रपोर्शनेशन शो करती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी +7 से +5 का जो कन्वर्जन है उसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिक्वायर्ड है वो है +0.36 वोल्ट, और +5 से +1 जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिक्वायर्ड है +0.50 वोल्ट, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो हम पाते हैं कि 0.5 वोल्ट ज़्यादा बड़ा है, या दूसरे शब्दों में इस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए राइट साइड पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, लेफ़्ट साइड पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है। इसलिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट
+7 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में डिसप्रपोर्शनेशन शो करेगी या एग्जिबिट करेगी। जब तक हमने 0.50 वोल्ट नहीं दिखाया था तब तक +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए लेफ़्ट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बड़ा था और राइट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल छोटा था, और हमने कहा था कि ये डिसप्रपोर्शनेशन शो नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही इस डायग्राम को मैंने कंप्लीट किया और सारे के सारे पैरामीटर्स ऐड किए तो सिचुएशन चेंज हो गई। अब ClO3 के माइनस के यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के लेफ़्ट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है और राइट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट अब +7 और +1 में डिसप्रपोर्शनेशन या असमानुपातन दर्शाएगी। ठीक इसी तरीके से जब तक हमने OCl माइनस के लिए यानी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं दर्शाया था, तब तक इस OCl माइनस के लिए लेफ़्ट साइड में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बड़ा था, लार्ज था, राइट साइड में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल छोटा था, इसलिए ये डिसप्रपोर्शनेशन शो नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो किया इस डायग्राम में, तो अब अगेन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए लेफ़्ट साइड में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल छोटा है और राइट साइड में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बड़ा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिसप्रपोर्शनेशन शो करेगी और ये +3 और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में तब्दील होने की प्रवृत्ति रखेगी। तो कुल मिलाकर इस पूरे डायग्राम को देखने से हमें ये पता लगता है कि क्लोरीन की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -1। न केवल पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में हम लैटिमर डायग्राम से इंफॉर्मेशंस गैदर कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बल्कि इन लैटिमर डायग्राम से हम कई रिएक्शंस के बारे में बता सकते हैं कि वो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन अटेन करेगी, दैट टू इन अ पर्टिकुलर pH मीडियम, यानी एसिडिक मीडियम में कैसे और बेसिक मीडियम में वो कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, इसको बताया जा सकता है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।